दोस्तों, किसी गांव में एक लड़का रहता था जो बड़ा ही चतुर था। वह विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखा हुआ था, जैसे तीर चलाना, नाव खेना, मकान बनाना। इन कलाओं को सीखकर वह अपने गांव लौटा था। वह अपनी कलाओं की शिक्षा किसी को नहीं देता था, पर उन कलाओं के बारे में खूब बोलता था। उसकी बातों से उसके अहंकार की बू आती थी। उसके व्यवहार भी अच्छे नहीं थे और उसके चेहरे पर भी अभिमान झलकता था। वह तो यह भी कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, दुनिया में मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके इन घमंडी बातों से गांव के सभी लोग अवगत हो गए थे। संयोग से भगवान बुद्ध उस गांव में आए, लोगों को तरह तरह के उपदेश दिए। इसी बीच गांव की किसी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को घमंडी लड़के के बारे में बताया। लड़के की कलाओं को जानने के बाद भगवान बुद्ध सोचे कि ऐसे जानकार लड़के को समझाने की जरूरत है। इससे गांव के लोगों को लाभ हो सकता है। यदि उस लड़के को यूं ही छोड़ दिया गया तो यह लड़का ऐसे ही बोलता रह जाएगा और उसके जीवन में भी विशेषता नहीं आ सकेगी। एक दिन भगवान बुद्ध एक बूढ़े का वेश बनाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उस लड़के के पास गए। लड़के की ओर भिक्षा पात्र बढ़ाया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। महात्मा बुद्ध की बात उस लड़के के समझ में नहीं आई। लड़के ने बुद्ध से कहा, इसका क्या मतलब? तब बुद्ध उस लड़के से बोले, जिस प्रकार कोई तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है और कोई मकान बनाना जानता है, उसी प्रकार ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़के ने बुद्ध से कहा कि आप हमें ठीक से अपनी बातों का मतलब समझाएं, क्योंकि मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने ऊपर शासन करने का क्या तात्पर्य है। तब भगवान बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से नहीं फुलाता और ना ही अपनी निंदा सुनकर दुखी या क्रोधित होता है, ऐसे व्यक्ति के वश में उसका मन होता है, यानी वह अपने ऊपर शासन करना जानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रशंसा और निंदा एक समान होता है। वह किसी की बातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है और उसे अपनी कलाओं पर विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी खुद पर या अपने हुनर पर अभिमान नहीं करता। भगवान बुद्ध की बातों का उस लड़के पर बहुत गहरा असर पड़ा। वह बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उस दिन से उस लड़के ने डींग हाँकना बंद कर दिया। उसका अभिमान भी खत्म हो गया। तब से वह गांव का एक अच्छा वासी बन गया। उसके हुनर का लाभ गांव वालों को भरपूर मिलने लगा। इस तरह भगवान बुद्ध के उपदेश से लड़के की जिंदगी सुधर गई और उसका जीवन खुशहाली से भर गया। जानकारी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए।